प्यारे बच्चों, ये दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स का क्लास 12th का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तो बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड के लिए ज़रूर कर लेने चाहिए। दूसरी बात यह है कि सभी बच्चों के पास ये सारा प्रश्न पत्र उपलब्ध भी नहीं होता, इसलिए अपने पास इसको संभाल कर रखिए ताकि ये आपके रेफरेंस के काम आएगा। देखिए, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर जो सामान्य निर्देश दिए हुए होते हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे अगर इस प्रश्न पत्र की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न पत्र 4 भागों में विभाजित है, क, ख, ग और घ। खंड क में 24 प्रश्न दिए हुए हैं और यहां से आपको 20 प्रश्न करना है। खंड ख में 22 प्रश्न है और इसमें 18 प्रश्न करना है। खंड ग में 2 केस आधारित प्रश्न हैं जिनमें कुल 12 प्रश्न हैं और इनमें 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और खंड घ में 59 और 60 ये दोनों मानचित्र आधारित यानी मैप बेस्ड क्वेश्चन है। खास बात यह है इस क्वेश्चन पेपर की, ये अंग्रेजी और हिंदी में है, इसलिए जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम में इसको देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं और जो हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके सेक्शन ए का क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें पहला सवाल है, निम्न में से मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? और आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। तो बच्चों, आपका जो सही उत्तर है वो है जॉन मार्शल। तो मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक का नाम क्या हुआ? जॉन मार्शल। ये सही उत्तर है। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं इसका, और ये देख लीजिए आप। दूसरा प्रश्न कहता है कि नहरों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? और आपके जो 4 ऑप्शन हैं उसमें सही उत्तर है सुर्तगोई, जो कि अफगानिस्तान में है और वहां से नहरों के अवशेष मिले हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने मोहनजोदड़ो में मुहरें खोज निकालनी? तो मोहरों को जो मोहनजोदड़ो में ढूंढा गया था यह काम किया था रखाल दास बैनर्जी ने, इसलिए ये आपका सही उत्तर है। इसको अच्छी तरह से याद कर लें। अब देखिए, हड़प्पा से प्राप्त दर्पण निम्नलिखित में से किस वस्तु का बना हुआ था? तो इसका सही उत्तर है तांबा, यानी कि हड़प्पा से प्राप्त दर्पण तांबे से बना हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 5, यौधेय शासकों ने निम्न में से किस धातु के सिक्के जारी किए? क्वाइंस मेड ऑफ विच मेटल फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग वर इशूड बाय द यौधेय? और इसका सही उत्तर है तांबा, यानी कि यौधेय शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। अब आइए बात करते हैं छठे क्वेश्चन का, और 6th क्वेश्चन है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो ये जो 4 ऑप्शन आपके पास हैं उसमें सही उत्तर है राजगीर, यानी कि मगध का जो प्रारंभिक राजधानी था वो राजगीर में था। और क्वेश्चन नंबर 7, शिल्पद्दिकारम निम्न में से क्या है? ये तमिल महाकाव्य है, संस्कृत महाकाव्य है, प्राकृत महाकाव्य है या फिर अरामाइक महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर है कि शिल्पद्दिकारम तमिल महाकाव्य है, इसलिए का इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? तो जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं उनमें कुषाण सही उत्तर है। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मृच्छकट्टिकम नाटक के लेखक निम्न में से कौन है? तो मृच्छकट्टिकम नाटक के लेखक शूद्रक हैं, इसलिए ख ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 देखिए,
मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? उनका नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर है बीबी लाल। बीबी लाल साहब ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन का काम किया था। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों, इस वीडियो को देखने से, इन प्रश्नों को याद करने से आपको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आप खुद तय कर सकते हैं कि इस एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आएंगे, और साथ में यह भी कि यदि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो इन प्रश्नों को जरूर याद कर लें, क्योंकि यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। मंदसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी के सदस्यों ने निम्न में से किस देवता के सम्मान में मंदिर बनवाया? और जो ऑप्शंस हैं उनमें सही उत्तर है सूर्य देवता। क्वेश्चन नंबर 12। रुद्रदमन निम्न में से किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो रुद्रदमन का संबंध शक वंश से था, यानी कि शक शासक रुद्रदमन था। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बौद्ध दर्शन से जुड़े निम्नलिखित में से किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो देखिए, आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें बौद्ध दर्शन से जुड़े जो विषय हैं उसकी चर्चा अभिधम्म पिटक में हुई है, तो इसलिए ग इसका सही ऑप्शन है। और प्रश्न संख्या 14 कहता है कि निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान किया? अब यहां पर कंफ्यूजन आपको शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम में होगा, बाकी तो कोई उत्तर है ही नहीं। तो सही उत्तर इसका है सुल्तान जहां बेगम, और सुल्तान जहां बेगम शाहजहां बेगम के बाद बनी थी भोपाल का बेगम। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में निम्न में से किस शासक के आदेश से बनवाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक के आदेश से ईसा पूर्व 3री सदी में प्राचीन कृत्रिम गुफाएं बनाई गई थीं। क्वेश्चन नंबर 16। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था जिसको निम्न में से क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है शिखर, यानी कि गर्भगृह के ठीक ऊपर जो ढांचा होता है उसको शिखर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से स्त्री शिव भक्त कौन सी थी? तो यानी कि नयनार की बात हो रही है, और नयनार स्त्री भक्त जो थी उनका नाम था करईकाल अम्मयार। सो ये वाला ऑप्शन ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है नलयिरा दिव्य प्रबंधम, यानी कि घ सही उत्तर है। नलयिरा दिव्य प्रबंधक नामक ग्रंथ को तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछता है कि शंकर देव के उपदेशों को निम्न में से क्या कहकर संबोधित किया गया? तो इसका सही उत्तर है भगवती धर्म, यानी कि शंकर देव के उपदेशों को भगवती धर्म कहा गया, इसलिए का सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि गुरु नानक देव जी ने निम्न में से अपने बाद गुरु पद पर किसको आसीन किया? तो उनका नाम था गुरु अंगद देव, यानी कि गुरु नानक देव के बाद जो दूसरे सिख गुरु हुए उनका नाम था गुरु अंगद देव। क्वेश्चन नंबर 21। विजयनगर साम्राज्य की अरब एवं मध्य एशिया से आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? यानी कि विजयनगर के लोग जो व्यापार करते थे उसमें अरब और मध्य एशिया से किस चीज का आयात करते थे? और जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें सही उत्तर है घोड़े का आयात, क्योंकि लड़ाई करने के लिए घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। क्वेश्चन नंबर 22। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर निम्न में से क्या शब्द अंकित होता था? तो इसका सही उत्तर है श्री विरूपाक्ष, क्योंकि विरूपाक्ष देव
विजयनगर के मुख्य देवता हुआ करते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र कॉलिन मैकेंजी के द्वारा बनाया गया था, इसलिए यह सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी निम्न में से कौन सी थी? तो मातृदेवी का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है पंपा देवी, क्योंकि श्री विरूपाक्ष देव की धर्मपत्नी हुआ करती थी पंपा देवी, जो मुख्यतः माता पार्वती का रूप मानी जाती थी। तो ये 24 प्रश्न हुए आपके सेक्शन ए से। अब बात करते हैं सेक्शन बी से, जिसमें आपको 22 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको कोई 18 का उत्तर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प अंतर विवाह एवं बाह्य विवाह बहिर्विवाह को उचित रूप से वर्णित करता है? इसका मतलब यदि आप अंतर विवाह और बहिर्विवाह का डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा अगर जानते हैं, तो आप इसका उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और इसका सही उत्तर है क, यानी कि अंतर विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, जबकि बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। तो ये 25 का सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहां आपको ध्यान देना है कि 3 ठीक है, 1 ठीक नहीं है, तो वो कौन सा है? तो यदि आपने भक्ति और सूफी परंपराएं वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा है, तो आपको पता चलेगा कि ग बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि जिम्मी चिश्ती सिलसिला के अनुयायी नहीं होते थे। तो ये इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लिंगायत के विषय में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा ट्रू सेंटेंस है, सत्य सेंटेंस है। तो अगर इन चारों सेंटेंस को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि 1, 2 एंड 4 ये 4 बिल्कुल सही हैं, यानी कि वे चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं, वे श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते हैं और वे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देते हैं। 3 नंबर का जो सेंटेंस है वो गलत है, वे जाति की अवधारणा में विश्वास करते हैं, ये ऐसा नहीं है। सही बात तो यह है कि वे जाति की अवधारणा में विश्वास नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क इसका सही उत्तर है। अब आइए हम प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। अब 28 में देखिए, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र की पहचान कीजिए। कौन कैरेक्टर है? उसका विवाह 5 पांडवों से हुआ था और उसके एक पति ने उसको दांव पर लगा दिया था। तो वो कौन सी पात्र थी? तो बहुत ही आसान है, उनका नाम द्रौपदी हुआ करता था। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नीचे दिए गए निर्देश को पढ़कर चुनिए कि यह निर्देश अपने शिष्यों को किसके द्वारा दिया गया। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। और ये जो सेंटेंस है, ये जो शिक्षा है, ये गौतम बुद्ध के द्वारा अपने शिष्यों को दिया गया था, इसलिए गौतम बुद्ध सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब यहां पर मैं कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है, यानी कि 3 तो सही हैं बट 1 गलत है। तो देखिए, पैतृक संपत्ति संबंधित नियम मनुस्मृति में दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दिया जाता था, ये भी ठीक है। ज्येष्ठ पुत्र संपत्ति के विशेष भाग का अधिकारी था, बिल्कुल ठीक है। और घ कहता है कि स्त्रियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर सकती हैं, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, इसलिए यह सेंटेंस सत्य नहीं है। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं, जो है प्रश्न संख्या 31। नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र की पहचान करिए,
यानी कि एक दूसरा पात्र है। पहले एक पात्र हमने पहचान लिया था, अब दूसरे पात्र को पहचानना है और उसके लिए जो आपको क्लू दी गई है वो ये है कि उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया था, उनके पुत्र का नाम घटोत्कच था। तो अब आपको पता लग गया होगा कि उस पात्र का नाम है भीम, क्योंकि भीम ने हिडिंबा नाम के राक्षसी से विवाह किया था और उनसे घटोत्कच नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है। नीचे दो कथन ए और आर के रूप में दिए गए हैं, दोनों के आधार पर उचित उत्तर चुनिए। कथन कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इसका कारण यह बताया गया है कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका उत्तर का ही है, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है, इसलिए यह उत्तर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 33। दिए गए विकल्पों में बुद्ध के जीवन से जुड़े व्यक्तियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 तो सही है, एक गलत है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब आप देखिए, माता का नाम महामाया बिल्कुल ठीक है, प्रिय शिष्य आनंद बिल्कुल ठीक है, पिता शुद्धोधन बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब उपमाता का नाम सुजाता नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हमारा खा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र की पहचान कीजिए। वह गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र था और वह पांडवों से ईर्ष्या भी करता था। आप समझ गए होंगे, यदि आपने महाभारत सीरियल देखा है तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने में काफी मदद मिलेगी। और उसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन जो कौरव थे उनमें सबसे बड़ा भाई था, गांधारी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था और वह पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था, इसीलिए ये इसका सही उत्तर है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। महाभारत के आदि पर्व में निम्न में से किस नगर को इंद्र की नगरी के समान शोभायमान बताया गया है? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र या फिर उज्जैनी? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है हस्तिनापुर, क्योंकि महाभारत में आपने इंद्रप्रस्थ का नाम नहीं सुना होगा, हस्तिनापुर का नाम बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? दिलमुन किसे कहते थे? तो बहरीन द्वीप को कहते थे। मगन किसे कहते थे? तो ओमान को कहते थे। मेलुहा किसे कहते थे? हड़प्पा को कहते थे। यह बिल्कुल सही है, लेकिन मोहनजोदड़ो पटना को कहते थे, यह बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन घ यानी कि डी है। क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा लोगों द्वारा संभवतः ओमान से लाई जाने वाली वस्तु निम्न में से क्या थी जिसका अनुमान रासायनिक विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है तांबा। तांबा ओमान से हड़प्पा आता था और हड़प्पा, इसी से पता लगता है कि हड़प्पा के लोगों का ओमान के साथ व्यापार भी होता था। क्वेश्चन नंबर 38, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान को भरना है। डैश ने भारत को जहां पाया उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यह बात किसने कही थी? तो जब जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की, तो उस संदर्भ में यह बात कहा जाता है कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? अब यहां पर मैं आपको सत्य बताना है। तो देखिए, यहां पर मैं 4 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस कहता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। बिल्कुल होता था। सिंचाई के लिए नहरों, कुओं और जलाशयों का प्रयोग होता था। बिल्कुल होता था। एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। बिल्कुल उगाई जाती थीं। और चौथा सेंटेंस कहता है कि खेत जोतने के लिए लोहे के हल का प्रयोग करते थे।
नहीं करते थे, क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी थी ही नहीं। इसीलिए 1, 2 और 3 सेंटेंस बिल्कुल सही है और क आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनके अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मसाइख यानी कि शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। बिल्कुल ठीक बात है। वे बादशाह अकबर के समकालीन थे? नहीं, वे बादशाह अकबर के समकालीन नहीं थे, इसीलिए यह कथन सत्य नहीं है। और उनकी दरगाह दिल्ली में है, बिल्कुल सही। निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ही उनका दरगाह है। और अमीर खुसरो उनके शिष्य थे यानी कि अनुयायी थे, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि कबीर दास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि 4 सेंटेंस हैं, इसमें एक कथन सही नहीं है। कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, बिल्कुल ठीक है। कबीरदास ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, हाँ किया। कबीर की कुछ रचनाओं को उलटमासी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। तो फिर क्या गलत है? कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रैदास थे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रैदास तो मीराबाई के गुरु थे और कबीर के गुरु रामानंद थे, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नीचे दी गई सूचना के आधार पर पहचानिए कि यह किस सूफी संत की दरगाह के विषय में है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था और अकबर यहां 14 बार आया था। तो दोस्तों, सही बात तो यह है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है, वहां ये लोग गए थे, इसलिए ये सही ऑप्शन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पुरी जो कि उड़ीसा में है, उसमें स्थित जगन्नाथ भगवान के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 4 में से 3 सही है, 1 सही नहीं है, तो कौन सा गलत है? तो पहली बात, जगन्नाथ भगवान विष्णु के रूप हैं, बिल्कुल ठीक है। जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा और बलराम भाई के साथ हैं, बिल्कुल सही। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी, बिल्कुल सही जवाब है ये। तो फिर घ गलत होगा, क्यों? क्योंकि यह मूर्ति पत्थरों को काटकर बनाई गई है, बिल्कुल नहीं। ये जो भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और माता सुभद्रा की जो मूर्ति है, ये लकड़ी से बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बोधिसत्वों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि 3 तो सही होगा, 1 सही नहीं होगा। तो चलिए पता करें कौन सा सही नहीं है। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया था, बिल्कुल सही। वे अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, बिल्कुल ठीक। बोधिसत्वों की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर गलत क्या है? तो ये ग ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि वे अपने इन पुण्यों का प्रयोग निब्बान प्राप्ति के लिए करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, यहां पर फिर आपको 2 कथन और कारण दिए हुए हैं और आप उसमें से सही उत्तर आपको ढूंढना है। कथन है कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, बिल्कुल ठीक। और उसका कारण यह बताया गया है कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। तो अगर इन दोनों को आपने ठीक तरीके से देखा है तो आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि का ऑप्शन बिल्कुल इसका उत्तर है, क्योंकि कथन ए और कारण आर दोनों ही सत्य हैं और कारण आर जो है वो कथन ए का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। और अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 46 का। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो यदि आप इसको देखें तो ये चैप्टर नंबर 1 ईंटें मन के और अस्थियां से है और ये पुरोहित राजा का चित्र है, इसलिए ग सही उत्तर है। और यहां आप
नोट एक देखिए कि फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 46, यानी कि केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रश्न 46 के स्थान पर यह प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न यह है कि हड़प्पा कालीन देवता डैश थे। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है और सही उत्तर है पशुपति शिव, यानी कि हड़प्पा कालीन देवता पशुपति शिव थे। तो बच्चों, आज हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के 46 नंबर तक के क्वेश्चन को देखा। अब अगले वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।